कहा यदि हम मजाक के मूड में आ जाते तो खजानी हो जाते। देखो कल वाले क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। एल्किल हैलाइड के बारे में हम देख रहे थे और एल्किल हैलाइड में हम देखेंगे आर सिंगल बॉन्ड एक्स। आर सिंगल बॉन्ड एक्स यानी क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के बनाने की सामान्य विधियाँ। तो सबसे पहली विधि हम देख रहे थे एल्केन के हैलोजनीकरण से। पहली विधि हम देख रहे थे एल्केन के हैलोजनीकरण से। एल्केन का क्या हो जाएगा, हैलोजनीकरण हो जाएगा। एल्केन के हैलोजनीकरण से किसका निर्माण होगा, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एल्केन को लेते हैं आर सिंगल बॉन्ड एच। ये क्या हो जाएगा, एल्केन। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, हैलोजन के साथ, यानी क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। ये जो क्रिया होती है ये किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश। क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल के लिए कैपिटल आर और हैलाइड के लिए क्या लिखेंगे, एक्स, और साथ में क्या बन जाएगा, HX। तो कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये आर सिंगल बॉन्ड एच, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एल्केन को प्रदर्शित कर रहा है। ये X2 किसके लिए यूज किया गया है, ये हैलोजन के लिए उपयोग किया गया है। जब हम किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व की क्रिया किसके साथ कराते हैं, हैलोजन के साथ कराते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बंध है ये बंध कैसा हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पर X के यानी हैलोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, जिसमें से एक X यानी एक हैलोजन परमाणु आपका यहाँ पर आ जाएगा और एक हैलोजन परमाणु आपका इस H के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें H आर सिंगल बॉन्ड X और HX प्राप्त हो जाएगा। और आर सिंगल बॉन्ड X को हम क्या कह रहे हैं, हैलो एल्केन। इसे हम क्या कह रहे हैं, हैलो एल्केन कह रहे हैं। अब इसी में यदि हम इसी क्रिया को आगे की ओर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, आर की जगह हम किसका उपयोग करेंगे, CH3 का उपयोग करेंगे। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन ले लेंगे, हैलोजन के रूप में किसका उपयोग कर लेंगे, क्लोरीन का। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में क्रिया संपन्न होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होगी। तो जैसे यहाँ का ये बंध टूटेगा, एक Cl आकर के जुड़ जाएगा CH3 के साथ। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और एक Cl के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। यदि यही क्रिया क्लोरीन की जगह दूसरे हैलोजन को ले लें, ब्रोमीन को, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, H प्लस में हैलोजनीकरण करवाना है हमें। तो यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया था, अब इसमें हम किसका उपयोग कर लेते हैं, Br2 यानी ब्रोमीन का उपयोग कर लेते हैं। सेम कंडीशन रहेगी, ये क्रिया भी किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होगी। फिर से ये बंध टूटेगा, एक ब्रोमीन आकर के किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जाकर के ये किसका निर्माण कर लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस, यहाँ से क्या निकला, एक H और यहाँ का क्या बचा हुआ, एक Br। तो ये आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, HBr का क्या कर लेते हैं, निर्माण। सामान्यतः यदि हम बात करते हैं किसकी, हैलोजन की, तो हैलोजन के रूप में हम X बराबर किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और I यानी आयोडीन का। लेकिन इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ तो होती है, लेकिन यदि आयोडीन के साथ इस क्रिया को देखा जाए, आयोडीन के साथ क्रिया को हम क्या कहेंगे, आयोडीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, आयोडीकरण अभिक्रिया। और ये जो आयोडीकरण अभिक्रिया होती है, आयोडीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया है। कौन सी क्रिया हो जाएगी, आयोडीकरण अभिक्रिया, यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया है। अब चूंकि उत्क्रमणीय क्रिया है इसलिए हमें इस उत्क्रमणीय क्रिया को किसमें परिवर्तित करना है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में परिवर्तित करना है।
इसके लिए हमें इस आयोडीकरण अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? एक ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? एक ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। और ऑक्सीकारक के रूप में इस अभिक्रिया में हम किसका उपयोग करते हैं? आयोडिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? आयोडिक अम्ल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो अभिक्रिया होगी, सूर्य के प्रकाश की जगह उपस्थिति किसकी रहेगी? आयोडिक अम्ल की उपस्थिति रहेगी। और यदि आयोडिक अम्ल को यदि हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? HiO3। ये क्या हो जाएगा? आयोडिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया यदि हम आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्क्रमणीय से किस में परिवर्तित हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय में। और हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? वापस एल्किल हैलाइड यानी हैलो एल्केन की। तो आप क्रिया को संपन्न कराते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? H प्लस में क्या हो जाएगा? I2। क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? HiO3 आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में। तो वापस क्या होगा? ये बंध टूटेगा एक आयोडीन आकर के, इसमें से एक आयोडीन आकर के इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो किसका निर्माण कर लेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस यहाँ से क्या बचा हुआ है? एक H और एक क्या बचा हुआ है? I। तो ये किसका निर्माण करेगा? HI। और ये हमें किसकी प्राप्ति हो गई? मेथिल आयोडाइड। और मेथिल आयोडाइड वास्तव में क्या है? एक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो ये हमने एल्केन का क्या देखा? हैलोजनीकरण। और यहाँ पर आप एल्केन के हैलोजनीकरण में एक तो क्रिया किसके साथ देख चुके हैं? क्लोरीन के साथ। एक क्रिया आप किसके साथ देख चुके हैं? ब्रोमीन के साथ। ये दोनों ही क्रियाएं किसकी उपस्थिति में संपन्न होती हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन आयोडीकरण वाली जो क्रिया होती है, आयोडीकरण का मतलब क्या है? हैलोजनीकरण क्रिया देख रहे हैं। यदि क्लोरीन के साथ क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण कहते हैं। और यदि ब्रोमीन के साथ क्रिया होती है तो ब्रोमीनीकरण कहते हैं। यदि यही क्रिया किसके साथ करा दी जाए? आयोडीन के साथ करा दी जाए तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? आयोडीकरण कहेंगे। तो आयोडीकरण उत्क्रमणीय क्रिया थी, इसको हमें अनुत्क्रमणीय में बदलना था। यदि ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते तो कैसी हो जाती? उत्क्रमणीय। और वापस वही प्राप्त हो जाता जहाँ से क्रिया प्रारंभ हुई थी। इस कारण इसे हमें किस में बदलना था? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में बदलना था। इसके लिए हमने ऑक्सीकारक के रूप में आयोडिक अम्ल यानी HiO3 का क्या किया? उपयोग किया। और हमें यहाँ पर किसकी प्राप्ति हो गई? एल्किल हैलाइड यानी हैलो एल्केन की। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया के रूप में हम एल्किल हैलाइड यानी हैलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे हुंसडीकरण अभिक्रिया। हुंसडीकरण अभिक्रिया ये नेम रिएक्शन है। जिस अभिक्रिया का क्या होता है? नाम होता है, वो अभिक्रिया थोड़ी ज़्यादा मोस्ट हो जाती है। इस कारण इसको विशेष रूप से अपन देखते हुए चलेंगे। हुंसडीकरण अभिक्रिया की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लेंगे? सिल्वर लवण। देखो R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? Ag। ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवानी है। तो यहाँ पर हम किसको ले लेते हैं? Cl2 यानी क्लोरीन को ले लेते हैं। प्रेजेंट यानी उपस्थिति किसकी रहेगी? CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो होगा क्या? क्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ इसको इस प्रकार से समझिए कि ये एक बंध यहाँ का टूटेगा, ये एक बंध यहाँ का टूटेगा। और यहाँ पर Cl के कितने भाग ले रहे हैं? 2। तो एक Cl लग जाएगा इस R के साथ, एक Cl लग जाएगा किसके साथ? इस Ag के साथ। जब ये Cl R के साथ लगेगा तो किसका निर्माण कर लेगा? यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या है? CO2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? CO2। वापस यहाँ पर क्या बचा हुआ है? ये एक Cl किसके साथ लग गया था? Ag के साथ। तो यहाँ पर किसकी प्राप्ति हो जाएगी? AgCl की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ गए? अब इसको और आगे यदि हमें स्पष्ट करना है तो R की जगह हम किसका उपयोग कर लेते हैं? CH3 का। बाकी सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? Ag। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये भी सिल्वर लवण है।
इसको हम क्या कहते हैं, Ag को सिल्वर कहते हैं और CH3COO को क्या कहते हैं, एसीटेट। इस कारण इस पूरे का नाम क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो वापस क्या होगा, ये एक बंध टूटेगा और ये एक बंध टूटेगा। तो यहाँ से 2 Cl हैं, एक Cl इस CH3 के साथ शिफ्ट हो जाएगा और एक Cl किसके साथ लग जाएगा, Ag के साथ। तो किसका निर्माण हो जाएगा यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस में ये क्या बन रहा है, CO2। तो यहाँ पर क्या बना देंगे हम, CO2 और प्लस में क्या हो जाएगा, ये Ag किसके साथ क्रिया करेगा, Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा, AgCl। बात समझ गए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में की जाती है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। और यहाँ पर किसकी प्राप्ति हो जाती है, एल्किल हैलाइड की प्राप्ति हो जाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हुंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात अगली क्रिया के रूप में हम देख लेते हैं एल्कीन से। अगली क्रिया के रूप में हम देख लेते हैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड का निर्माण किससे, एल्कीन से। एल्कीन से, एल्कीन से किसका निर्माण देखना है, एल्कीन से देखना है एल्किल हैलाइड का निर्माण। ये दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम किसका उपयोग कर लेते हैं, एल्कीन। एल्कीन से किसका निर्माण शॉर्ट में लिख देते हैं, R सिंगल बॉन्ड X, यानी क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। तो देखो एल्कीन की हैलोजन अम्ल के साथ, एल्कीन यानी क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना एक प्रकार का एल्कीन। ये किसके साथ क्रिया करेगा, हैलोजन अम्ल के साथ। हैलोजन अम्ल यानी क्या हो गया, HBr। हैलोजन यानी Br, अम्ल के लिए क्या लगा हुआ है, H, इस कारण इसे हम क्या कहेंगे, हैलोजन अम्ल। तो जब यहाँ पर एल्कीन की किसके साथ क्रिया की जाती है, हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया की जाती है, तो एल्किल हैलाइड का क्या होता है, निर्माण। देखो बिल्कुल आसान है, सीखने का तरीका आप समझिए। यहाँ पर क्या है, एक H है, एक H इस CH2 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी का Br किसके साथ, इस CH2 के साथ लग जाएगा। तो जब ये H इस CH2 के साथ मिलेगा तो किसका निर्माण कर लेगा, CH3 का निर्माण कर लेगा। और वापस यहाँ पर क्या लगा हुआ था, डबल बॉन्ड। अब क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों, पुराने बंध रासायनिक अभिक्रिया में टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण। तो यहाँ पे जब CH3, इसमें जब CH3 बना तो एक बंध ये कैसा हुआ होगा, टूटा होगा। जब इसने डबल बॉन्ड ने एक बंध को तोड़ करके सिंगल बॉन्ड में जब ये परिवर्तित होगा तो एक H आकर के इसके साथ मिलेगा। तो वापस यहाँ पर क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड। और ये क्या है, CH2, और CH2 के साथ यहाँ पर हमने किसको लगा दिया, Br को। तो ये आप देखिए, इसी को हम क्या लिख सकते थे, C2H5Br। क्या लिख सकते हैं, C2H5Br। या करके इसको हम लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Br। यानी ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड। इसके बाद असम्मित एल्कीन को देखिए। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं किसको, असम्मित एल्कीन के बारे में। असम्मित एल्कीन, और असम्मित एल्कीन के रूप में अब हम उपयोग करने वाले हैं प्रोपीन का। किसका उपयोग करेंगे, प्रोपीन का। प्रोपीन यानी क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। ये है प्रोपीन का फॉर्मूला। किसका हो जाएगा, प्रोपीन का फॉर्मूला। इसकी क्रिया भी हम किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे, HBr के साथ कराएंगे। इसके ऊपर लगता है मार्कोनी-काफ का नियम। इसके ऊपर कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनी-काफ का नियम लगेगा। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है कि जो एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है या एल्कीन है, उस पर जब हम HBr का क्या कराते हैं, योग कराते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है और जो Br होता है वो कहाँ पर लगेगा। इसमें से आप देखिए पहले किसको, Br को। तो एल्कीन के द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से, यहाँ पर तो अपन दिक्कत वाला काम कर गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए,
एक, तो केवल क्या होना चाहिए CH। इसको थोड़ा सा विशेष रूप से देखें, फार्मूला एल्कीन का मिस्टेक हो गया था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। तो ये जो HBr है, इसमें जो Br वाला जो भाग है, ये Br वाला भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु के साथ योग करता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, कम। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ये बंध टूटेगा, एक ये बंध टूटेगा, तो एक के साथ क्या लग जाएगा Br और एक के साथ क्या लग जाएगा H, क्योंकि भाग क्या ले रहा है HBr। अब कहाँ पर क्या लगेगा, ये चीज़ यहाँ पर विशेष रूप से हमें समझनी होगी। यहाँ पर लगेगा मार्कोनिकॉफ का नियम, और मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि द्विबंध जो HBr है, इसका जो Br यानी ऋणात्मक वाला जो भाग है, ये द्विबंध के उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, कम होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बंध को तोड़ा और इस वाले CH के साथ, चूंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम थी, इसमें 2 है और इसमें क्या 1, तो जो Br है हैलोजन किसके साथ जुड़ेगा, इस वाले CH के साथ जुड़ेगा, और बाकी का जो बचा हुआ H है वो इस वाले CH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड क्या था CH, और इसी CH के साथ हमने किसको जोड़ दिया Br को, और बाकी यहाँ क्या था CH2 और एक और H आ गया, तो क्या बन जाएगा CH3। बात समझ गए। इसका हम क्या करेंगे, नामांकन, इसका क्या करेंगे नामांकन। तो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 या 3 हो जाएंगे। तो दूसरे स्थान पर क्या लगा हुआ है Br, तो इसका नाम क्या लिखेंगे 2, और Br के लिए क्या हो जाएगा ब्रोमो, और कितने कार्बन है 3, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, क्योंकि सब जगह क्या लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगी, एल्कीन से किसका निर्माण हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड का। यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान दें, पहले हम प्रोपीन के फॉर्मूले को बाय मिस्टेक गलत लिख चुके थे, तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम एल्किल हैलाइड के निर्माण की अगली विधि को देख लेते हैं, जिसमें हमें डाल्टन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, डाल्टन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दें, हमने आपको बताया कि जितनी भी नाम वाली क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं, सबकी सब क्रियाएं हमें कैसी देखने के लिए मिलेंगी, इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलेंगी। तो थोड़ा सा विशेष रूप से आप नाम वाली अभिक्रियाओं को याद करके रखें। अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, डाल्टन अभिक्रिया हो जाएगा। देखो इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड, एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड यानी क्या हो जाएगा SOCl2। तो एक तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, पहले तो जो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में जितने भी फॉर्मूले हैं आपको वो सब के सब फॉर्मूले कैसे होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो हम एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। ये थायोनिल क्लोराइड है, ये क्रिया किसके साथ करेगा, एल्कोहल के साथ। तो देखिए R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड OH। बात समझ रहे, ये है एल्कोहल, और SOCl2 यानी क्या हो गया थायोनिल क्लोराइड। तो एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या हो रही है क्रिया। तो ऊपर वाली क्रिया के माध्यम से हम समझेंगे, हम क्रिया को सरल बना करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्लस में थायोनिल क्लोराइड यानी क्या हो जाएगा SOCl2, क्या हो जाएगा SOCl2। जो क्रिया होगी ये प्रीडीन की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, प्रीडीन की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो हम तीर के चिन्ह के ऊपर किसको लिखेंगे, प्रीडीन को लिखेंगे। क्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रीडीन की उपस्थिति में संपन्न होगी। अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये जो R सिंगल बॉन्ड OH है ये क्या है, ये है आपका एल्कोहल। ये SOCl2 है, ये क्या हो गया थायोनिल क्लोराइड, क्या हो गया थायोनिल क्लोराइड। ये एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है, किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में। तो हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। कैसे करेगा, एक बंध ये है और एक बंध ये है, तो इस बंध को अपन क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। देखो बंध को हम तोड़ रहे हैं, हमने कहा एक बंध ये टूटा, एक बंध ये टूटा, और यहाँ से जो भाग ले रहा था वो यहाँ शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा, SOCl2, Cl के कितने हैं 2, तो एक Cl यहाँ पर लगा देंगे, एक Cl यहाँ पर लगा देंगे, बाकी का क्या बचा SO। तो ये SO कहाँ पर आ जाएगा आपका, बीच में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा। अब आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा तत्व किसके साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। तो हमने क्या किया, एल्कोहल में R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें ये दो जगह क्या बन रहा था, बंध, और इन दोनों बंधों को अपन ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, और जा करके SOCl2 थायोनिल क्लोराइड को अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर लिख लिया। तो ये R किसके साथ क्रिया कर रहा है, Cl के साथ। R किसके साथ क्रिया कर रहा है, Cl के साथ। तो किसका निर्माण होगा, R सिंगल बॉन्ड Cl का। ये SO किसके साथ क्रिया कर रहा है, O के साथ। तो ये किसका निर्माण कर लेता है, SO2 का। और बाकी का ये H किसके साथ क्रिया कर लेगा, Cl के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, डाल्टन अभिक्रिया। तो भाषा क्या लिखेंगे, जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो एल्किल हैलाइड अर्थात हेलो एल्केन का क्या होता है, निर्माण। इसी क्रिया को अपडेट कर लेते हैं, जहाँ पर R है। अब R की जगह हम किसका उपयोग करेंगे, CH3 का। किसका उपयोग कर लेंगे, CH3 का। या अन्य कोई एल्किल समूह ले लीजिए। CH3 की जगह हम किसको ले सकते हैं, C2H5 को ले सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, O, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, H। ये क्रिया किसके साथ होगी, SOCl2, जिसे हम क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पर लिखा है, वो हो जाता है ये थायोनिल क्लोराइड। तो ये उपस्थिति किसकी रहेगी आपकी, ये उपस्थिति रहेगी प्रीडीन की। तो वापस फिर क्या करेंगे, वही बंध तोड़ेंगे। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, बंध को तोड़ देंगे। ये वाला बंध टूटेगा, ये वाला बंध टूटेगा। तो यहाँ से SOCl2 में से एक Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5 के साथ। एक Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ। बाकी का क्या है यहाँ का, SO। तो ये SO जुड़ जाएगा किसके साथ, O के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में हमें किसकी प्राप्ति होगी, C2H5Cl, प्लस में क्या हो जाएगा, SO2, और प्लस में क्या हो जाएगा, HCl। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाल्टन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, डाल्टन अभिक्रिया हो जाएगी। बात समझ गए। अगली क्रिया में हम देखते हैं एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ। देखो यहाँ पर हम क्रिया करा रहे हैं, हम क्रिया किसकी करा रहे हैं, एल्कोहल की। एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया किसके साथ की जाती है, PX5। PX5 यानी फास्फोरस पेंटाहेलाइड। PX5 यानी क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाहेलाइड। फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ जब क्रिया की जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, जब क्रिया की जाती है तो R सिंगल बॉन्ड X यानी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले एल्कोहल लिखिए। एल्कोहल कैसे लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये क्या हो गया, एल्कोहल। ये क्रिया किसके साथ करेगा, PX5 यानी फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बंध को तोड़ देंगे। बंध को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये वाला बंध टूटेगा, ये वाला बंध टूटेगा। बात समझ रहे। तो ये जो आपका PX5 लिखा हुआ है, इस PX5 को भी तोड़ना सीखना है। ये जो फास्फोरस पेंटाहेलाइड है, इस फास्फोरस पेंटाहेलाइड को भी आप तोड़ना सीखें। कैसे, X, PX3 और X। बात समझ रहे हैं। हमने PX5 को कैसे तोड़ना सीख लिया, X, PX3 और क्या हो गया, X। कुछ नहीं करना है, जैसे आपने इनको तोड़ा है ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिखिए। हमने X के रूप में तोड़ा है, यहाँ X हो जाएगा। PX3 के रूप में जोड़ा है तो यहाँ पे PX3 हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ है ये एक X। तो अब ये क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। ये R किसके साथ क्रिया कर लेगा, X के साथ। तो R सिंगल बॉन्ड X यानी एल्किल हैलाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण। ये PX3 किसके साथ क्रिया करेगा, O के साथ। तो ध्यान दें क्या बनेगा, POX3। क्या बनेगा, POX3। ये H किसके साथ क्रिया करेगा, X के साथ। तो H, X का क्या हो जाएगा, निर्माण। देखो इजी है, यहाँ पे हमें केवल ये समझना था कि ये बंध टूटेंगे। और PX5 किसके रूप में तोड़ लिया अपन ने, X, PX3 और X के रूप में, और इनको यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, चुप कर दिया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं R की जगह किसका उपयोग कर लेते हैं, C2H5 का। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, प्लस में क्या हो जाएगा, PX5। तो PX5 की जगह अब X के लिए हम हैलोजन का उपयोग कर लेते हैं। तो PCl5।
यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे थे अपन, X का। X यानी क्या था, हैलोजन, और हैलोजन के रूप में हम क्लोरीन ब्रोमीन का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम किसका उपयोग कर रहे हैं, Cl का। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसे अभी तोड़ा था Cl और क्या हो जाएगा PCl3 और क्या हो जाएगा Cl। बात समझ गए। तो अब ये बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा PCl3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl। तो ये C2H5 किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ। तो किसका निर्माण हो जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl। बाकी का ये PCl3 किसके साथ क्रिया करेगा, O के साथ। तो किसका निर्माण कर लेगा, POCl3 का। और ये H इस Cl के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, HCl का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर हमें, चाहे आप इस सामान्य समीकरण से समझ जाइए या फिर ये समीकरण दिया गया इससे आप समझ जाइए, यहाँ पर हमें किसकी प्राप्ति हो गई है, एथिल क्लोराइड। किसकी प्राप्ति हो गई, एथिल क्लोराइड। अब चूंकि एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है यानी एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड या फिर क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो बात क्लियर हो गई, इसमें तो अभी अपन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब विशेष यहाँ पर आप इस बिंदु के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, एल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया की और हमें किसकी प्राप्ति हो गई, एल्किल हैलाइड की। तो एक थोड़ा सा पॉइंट याद करके रखिए, POCl3 और HCl बनता है। 99% रिएक्शनों में जब जब PCl5 क्या करता है, क्रिया करता है, तो POCl3 और किसका निर्माण होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl का क्या होता है, निर्माण। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एल्कोहल की ही क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे, एल्कोहल की ही क्रिया कराएंगे, लेकिन फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ। ध्यान दें बात पे थोड़ा सा, अभी भी हम क्रिया करा रहे हैं एल्कोहल की क्रिया। एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, PX3 के साथ। किसके साथ, PX3। PX3 यानी क्या हो गया, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। क्या हो जाएगा, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। तो भी किसका निर्माण होगा, R सिंगल बॉन्ड X का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, R सिंगल बॉन्ड X का निर्माण होगा, लेकिन POCl3 और HCl का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को याद कैसे रखना है, जब आप एल्कोहल की क्रिया PX3 के साथ कराते हैं तो ऐसे कनेक्ट करके रखें कि PX3 तो यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। तो एल्कोहल के भी कितने ले लेंगे, 3। एल्कोहल के भी कितने ले लेंगे, 3। तो आप समीकरण लिखें पहले तो, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, H। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, H। इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, PX3 के साथ। अब क्रिया को चूंकि हमें संतुलित करना है, तो यहाँ पर 3 की जगह इस 3 को हम उठा के यहाँ पर भी रख लेते हैं, ताकि हम जब आगे क्रिया को संतुलित करें तो कोई परेशानी ना आए। और आप इसको यहाँ से कनेक्ट भी करके रख सकते हैं कि PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ क्रिया करता है, तो उस कंडीशन में हमें जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के कितने अणु लेने पड़ते हैं, 3। कितने लेने पड़ते हैं, 3 अणु लेने पड़ते हैं। तो एक तो यहाँ पर हमने कहा एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। एल्किल हैलाइड यानी क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, X। अब देखो चूंकि X यहाँ पर है, नहीं है, तो X के 3 थे, तो यहाँ पे अपन ने जैसे 3 का गुणा किया तो R के भी 3 हो गए थे। इसी कारण यहाँ पर हमने कितने का गुणा किया है, 3 का गुणा किया है। कितने का गुणा किया है, 3 का। तो इस वाली अभिक्रिया में भी हमें यह समझ में आ गया कि किसका निर्माण हो गया, एल्किल हैलाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और इस एल्किल हैलाइड के साथ साथ क्या बनता है, H3PO3। इसमें जो कुछ भी है सब 3 के ऊपर आता है। तो H3PO3 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और क्रिया कैसी हो जाती है आपकी, संतुलित हो जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पर पिछले वाली रिएक्शन में क्या किया, R की जगह C2H5 को लिया, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम R की जगह किसका उपयोग कर लेते हैं, C2H5 का उपयोग कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस में क्या हो जाएगा, P। अब यहाँ पर X की जगह अपन किसका उपयोग कर लेते हैं, Cl का। तो यहाँ पर भी गुणा कितने का कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। बाकी का यहाँ पर हम R की जगह किसका उपयोग कर रहे हैं, C2H5। तो R की जगह क्या हो जाएगा आपका, C2H5 सिंगल बॉन्ड।
X की जगह हमने किसका उपयोग किया, Cl का, तो यहाँ X की जगह क्या हो जाएगा, Cl, और प्लस में क्या बन जाएगा, H3PO3। बात समझ गए। ये हमें किसकी प्राप्ति हो गई, एल्किल हैलाइड की। किसकी प्राप्ति हो गई, एल्किल हैलाइड की। ये एल्कोहल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल की। तो कैसे कनेक्ट करके रखेंगे आप यहाँ पर, जब एल्कोहल किसके साथ क्रिया करता है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ, तो भी एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन POX3 या POCl3 और HCl साथ में बनता है। लेकिन जब वही एल्कोहल किसके साथ क्रिया करता है, फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ, तो एल्किल हैलाइड के साथ में किसका निर्माण होता है, H3PO3 का क्या होता है, निर्माण। अब देखो इसी क्रिया को, एल्कोहल को ही हम लेके चल रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल की ही बात कर रहे हैं। और अब की बार हम एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, H। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, H। तो ये हो गया आपका एल्कोहल। ये किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड। किसके साथ क्रिया करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करेगा। तो किसका निर्माण होगा, ये देखो, ये जो बंध है, ये वाला बंध टूटेगा, ये वाला बंध टूटेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, HX। इसमें से X किसके साथ चला जाएगा, R के साथ, बाकी H किसके साथ चला जाएगा, इस वाले OH के साथ। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि H2O का क्या हो जाएगा, निर्माण। बंध कहाँ से तोड़ना है, वो क्रिया को सेटलमेंट बनाने के लिए अपन को थोड़ा सा फोकस करना है। ये भी नहीं तोड़ देना है। ये यहाँ से जो बंध टूटा, ये वाला H, इस वाले, देखो ऐसे समझ लो कि इस वाले R ने इस ऑक्सीजन का साथ छोड़ा, तो उसका साथ देने के लिए कौन आ गया, H आ गया। बात समझ गए। तो क्या बन जाएगा, HOH, HOH यानी H2O। तो ये R X के साथ क्रिया कर लेगा। ये देखो ये 3 स्टार के चिन्ह बने हैं और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, X। तो यहाँ पे प्राप्ति किसकी हो जाएगी, R सिंगल बॉन्ड X की। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका HOH। ऐसे ही लिख देते हैं, या फिर क्या लिख दें, सीधा H2O लिख दें। बात तो वही हुई। किसका निर्माण हो गया आपका, एल्किल हैलाइड का। अब यहाँ से हम किसका उपयोग कर लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिख लेते हैं। और ये क्रिया किसके साथ करा देते हैं, HCl के साथ। किसके साथ क्रिया करा देते हैं, HCl के साथ। तो ये बंध अपन क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो Cl इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और H इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस में क्या हो जाएगा, H2O, HOH यानी क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगली क्रिया देख लेते हैं। एक क्रिया और देखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, श्वार्ट अभिक्रिया। थोड़ा सा इन तीनों अभिक्रियाओं के बारे में एक बार और देख लें। हुआ क्या क्या है, एल्कोहल की क्रिया पहले अपन ने किसके साथ करवा दी, PX5 एल्कोहल फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ, तो भी एल्किल हैलाइड बना। लेकिन प्राप्ति किसकी हुई थी, POX3 और HX की। जब वही क्रिया PX3 के साथ कराई तो भी एल्किल हैलाइड बना, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में किसकी प्राप्ति हुई, H3PO3 की। और जब वही एल्कोहल हमने लिया और इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई, तब भी हमें किसकी प्राप्ति हुई, एल्किल हैलाइड की ही प्राप्ति हुई। लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में अब हमें किसकी प्राप्ति हुई, H2O, यानी क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। इसके पश्चात अगली क्रिया जिसे हम क्या कहते हैं, श्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया के रूप में हम कौन सी अभिक्रिया देखेंगे, श्वार्ट अभिक्रिया। और जितनी भी नाम वाली रिएक्शन हैं, थोड़ा नाम वाली रिएक्शनों को हम विशेष रूप से समझेंगे, क्योंकि नाम वाली रिएक्शनें अभिक्रियाएं बार बार पूछी जाती हैं। तो एल्किल ब्रोमाइड, श्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड यानी क्या हो गया, R सिंगल बॉन्ड Br। R सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, Br। ये क्या हो गया, एल्किल ब्रोमाइड। ये जो एल्किल ब्रोमाइड है, ये एल्किल ब्रोमाइड आपका किसके साथ क्रिया करता है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। किसके साथ, AgF। किसके साथ क्रिया करेगा, AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। अब होना क्या है, ये बंध टूटना है। ये बंध कैसा होगा, टूटेगा। तो ये बंध जब टूटेगा तो यहाँ से Ag और F में से इसके साथ क्या लग जाएगा, F, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, Ag। तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, F।
यहाँ पर क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा F, और प्लस में क्या हो जाएगा ये AgBr, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये AgBr। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई, श्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, श्वार्ट अभिक्रिया हो जाएगी जब एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ की जाती है तो एल्किल हैलाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वार्ट अभिक्रिया। जहां कैपिटल R बराबर किसको रख देते हैं हम, CH3 को, तो R की जगह किसको लिख देते हैं, CH3। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका Br। ये क्रिया किसके साथ कर रहा है, AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो ये बंध कैसा होगा, टूटेगा। ये बंध कैसा होगा, ये बंध टूटेगा। इसके साथ क्या लग जाएगा F, इसके साथ क्या लग जाएगा Ag। बात समझ में आ रही है, ये बंध टूटेगा तो यहाँ पर CH3 के साथ क्या लग जाएगा F, Br के साथ क्या लग जाएगा Ag, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड F, और प्लस में किसकी प्राप्ति हो जाएगी, AgBr की। किसकी प्राप्ति हो जाएगी, AgBr की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो CH3F है ये मैथिल फ्लोराइड, मैथिल फ्लोराइड यानी क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। तो एक बार हमने एल्किल हैलाइड के निर्माण की जो विधियां देखी, एक बार आपने देखें। हमने सबसे पहले एल्किल हैलाइड का निर्माण किससे किया, एल्केन के हैलोजनीकरण से। तो क्लोरीन ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, लेकिन जब यही क्रिया किसके साथ की जाती है, आयोडीन के साथ की जाती है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया हमें संपन्न नहीं करानी है, क्योंकि वो उत्क्रमणीय क्रिया होती है, और उसको उत्क्रमणीय से हम किस में बदल देंगे, अनुत्क्रमणीय में। इसलिए हम आयोडिक अम्ल का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसके पश्चात हमने दूसरी अभिक्रिया कौन सी देखी, हुंसडीकरण अभिक्रिया देखी। तो कैसे यहाँ पे हमने बंधों को तोड़ा और किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का क्या हुआ निर्माण, इसको आप थोड़ा विशेष रूप से देखें। इसके बाद एल्कीन से किसका निर्माण किया, एल्किल हैलाइड का। तो इसमें तो समझ में आता है एल्कीन द्विबंध सीधा एक ही है। यहाँ पर क्या लग जाता है, मार्कोनी का आपका नियम। ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला किसका था, प्रोपीन का। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। बात समझ रहे, मिस्टेक से हो गया था, ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे हमने कहा मार्कोनी का आपका नियम लगा दिया था। Br कहाँ पे लगेगा, उस कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम। बाकी का अगले समीकरण के रूप में हमने यहाँ पर डायजन अभिक्रिया देखी, जिसमें अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है, थायोनिल क्लोराइड के साथ। और यहाँ पे हमने ये अल्कोहल की क्रिया PX5 से PX3 से और एल्किल हैलाइड के साथ, और लास्ट में हम देख रहे थे श्वार्ट अभिक्रिया के बारे में। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियाँ।